ये क्या टाइम पास कर रहा है यार, हॉर्न मार के हटाना उसे। बकबक बनकर, जानता है वो कौन है? विद्या गांव का सुपरस्टार है। अबे एक तो अपन चोरी कर रहे हैं और ऊपर से इसे सीना चोरी दिखाऊं? चुपचाप बैठा रहे। अरे एड़ा है क्या, चल हट। की होलो दादा, ये रास्ता क्या तुम्हारे बाबा का है? ये क्या रेत की स्मगलिंग चल रही है? जाओ जाओ, मेरा मूड अच्छा है। नजरों से शर्ट में छेद करेगा क्या? हॉर्न बजा बजा के दिमाग का नाड़ा ढीला कर दिया। अभी इनकी हालत टाइट करता हूँ। हेलो, कौन है? रामू काका, रेवेन्यू ऑफिसर को फोन देना। अच्छा सर, मैं हावड़ा ब्रिज से 5000 किलोमीटर दूर से बात कर रहा हूँ। आमी बोस बोलची। हिंदी में बोल। सर आपने तो सुना ही होगा, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। देश कुछ भी उगले, तू अपनी बात उगल। क्योंकि मिट्टी सोने की तरह स्मगल हो रही है। एक ट्रैक्टर में मिट्टी भर के लोग शहर की तरफ जा रहे थे। अगर ऐसे ही नदी से मिट्टी चोरी होती रही तो एक दिन सारी नदियां सूख जाएंगी सर। और अगर ऐसा हो गया तो गांव की गोरियां नहाएंगी कहाँ, हम धोएंगे कहाँ? लोटा लेकर दूर रेल की पटरी पर जाना पड़ेगा। फिर स्वच्छ अभियान का क्या होगा सर? सब गंडगोल। आजकल देश को सुधारने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, बैलेंस की जरूरत पड़ती है। जय हिंद। रुको, साइड में आओ। तुम्हें पता नहीं रेत की स्मगलिंग करना कानूनन जुर्म है। कल सुबह ऑफिस में आना, 35,000 का फाइन भर के ट्रैक्टर ले जाना। क्या रे एड़े, 10 साल हो गए ट्रैक्टर खरीदे हुए, अभी तक तू इसका लोन नहीं चुका पाया? अबे तू येड़ा, चल भाग यहाँ से। अबे मैंने तुझे कितनी बार बोला कि उससे पंगे मत ले। अब आधा जुर्माना तू दे, नहीं तो रेती के साथ साथ तुझे भी बेच दूंगा। यहीं कहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? केले के पत्ते को ढूंढ रहे थे। लंच टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी खाना लाओ। बेटा 1 मिनट रुको, दाल में तड़का लगाना बाकी है। अब तड़का लगाओगे? बाबा 5:55 का अलार्म लगाने के बाद भी हर काम देरी से दिन ब दिन बम्बानी बनते जा रहे हो। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा नाम रोशन नहीं हो रहा। किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता तो बैंक बैलेंस डबल कर देता। क्या मम्मी, शक्ल तो छोड़ो, अकल तो देख लेती। कहाँ मैं राजा भोज और कहाँ ये गंगू तेली जैसा खाना। बाबा क्या? ये खाना अपने डॉगी को खिलाया? नहीं खिलाया। गलती से भी मत खिलाना, वरना स्पेशली टाइम निकाल के आके आपको काटेगा। ऐसा क्यों बोला? दाल अच्छी नहीं बनी क्या? पहले तो दाल का नाम खराब मत करो, हैं? ऐसा लग रहा है दाल का धोया हुआ पानी है। कब से बोल रहा हूँ काम वाली रख लो, दोनों का काम हो जाएगा। हमारी जिंदगी में कितना कष्ट है तुम्हें अंदाजा भी है बेटा? तू सिर्फ 2 साल का था तब तेरी माँ मर गई, तब से देवदास तो कौन बोला था देवदास पिक्चर देखने को? अगर उसी वक्त आपने दूसरी शादी कर ली होती ना, तो आज अपनी सौतेली माँ के हाथ की बनी दाल मखनी खा रहा होता। सौतेली माँ? हाँ। जब सब लोग राजी हैं तो देर किस बात की, रस्म जल्दी पूरी कीजिए। बोस बाबू, अगर बाबा की शादी इस डायन से हुई तो मेरा चॉकलेट मिलना तो बंद हो जाएगा। कुछ तूफानी करना पड़ेगा। ये शादी मत करो, मुझे इससे बहुत डर लगता है। प्लीज ये शादी मत करो। मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, तेरी वजह से अकेला रह गया मैं 6 साल का बच्चा था, मुझे सिर्फ चॉकलेट और वेफर में इंटरेस्ट था। आपको लड़की में इंटरेस्ट था तो कर लेते ना शादी। बोलना बहुत आसान है बेटा। किसी औरत को घर लाता, तुम्हारी सौतेली माँ बनाता तो तुम्हारा जीवन नर्क बन के रह जाता। हाँ वो चलता। इस दाल के पानी से तो अच्छा सौतेली माँ का टॉर्चर ही सह लेता मैं। चल जा। आप जाके अच्छे से बर्तन धोइए, चावल में से साबुन का टेस्ट आता है। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। मेरी बड़ी बेटी है ये। हाँ 40 साल की होने को है, पर अभी तक शादी नहीं हो रही। कौड़ियाँ फेंक कर जरा बताइए शादी कब होगी? इतनी सी बात, अभी पता लग जाएगा। ओम रीम क्लीम श्रीम वैसलीम बोरोलिन ओम तम लर्म श्रीम हिम श्रीम त्रीम। ओम रीम ओम लक्ष्मी नमः। कन्या की मैरिज डेट्स के बारे में भविष्य बताइए जल्दी देव। अपनी आंखें खोलिए और इस कन्या के बारे में कुछ जल्दी बताइए, जल्दी। देखे कौड़ियाँ क्या बोलती हैं? 2 और 2 हो गए 5, यानी आपकी बेटी जल्दी खाएगी फेरे 7। जल्दी का मतलब कल या परसों? अभी देव से पूछ के बताता हूँ। 4 और 4 मिलाए तो हो गई 9। ये शादी जल्दी टूट जाएगी। ये क्या कर रहे हो देव? बुड्ढे को हार्ट अटैक आ जाएगा। एक बात बोलो ना, घुमा के क्यों बोल रहे हो? तो एक बार फिर घुमाओ कोड़ी, देखें क्या आया है। बड़े चालाक है, कुछ और कह रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं भाई। बताइए देवता को क्या चाहिए? मांग देने वाला मुर्गा, अंडा देने वाली मुर्गी, दूध देने वाला बकरा और साथ में शुद्ध घी और शुद्ध तेल और सारे इस्तेमाल होने वाले मसाले और 2 बोतल वो पीते हैं और देसी नहीं अंग्रेजी पीते हैं। अंग्रेजी दारू के साथ अंग्रेजी सिगरेट चाहिए। इसके अलावा इम्पोर्टेड रेबन के ग्लास
एक जोड़ी। आजकल कितनी गर्मी है ना। बस इतना ही। किसी को इसके बारे में मत बताना, अगर बताएंगे तो कन्या 7 जन्मों तक कुमारी रहेगी। तो ये सामान लाके भगवान को अर्पित कर देना और सीधे घर चले जाना। याद रखो 10 दिन के बाद इसकी शादी हो जाएगी और 20 दिन के बाद देवता की कृपा से गर्भवती हो जाएगी ये, और 9 महीने बाद बेटा। बिजनेस यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्द अंबानी बन जाएंगे। अरे वाह, फटाफट साफ कर दिया। ये मेरे छोटे बेटे गोटी के लिए। पता नहीं इस वक्त कहाँ एनकाउंटर कर रहा होगा। दिल पत्थर का, हाथ लोहे का, नाम है सिंघम। एक बार पंजा मार दूं चबा नहीं पाएगा। सिंघम छोड़ दे यार, मम्मी मरी गया। मैं पिक्चर का डायलॉग बोल रहा था। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे यार। बोस और गोटी कौन है यहाँ? सपना तोड़ दिया पुलिस वालों ने। टांग उठा के नमस्ते सर। टांग क्यों? हाथ में दिक्कत है क्या? हाथ का तकिया बनाया, टांग फ्री है। लेकिन दूसरा हाथ तो फ्री है ना? अरे जिस हाथ से धोता हूँ उससे पुलिस वाले को सलाम करूंगा, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो तू सलाम नहीं करेगा? हाँ, मुझे क्या 150 रुपए महीने के पगार पे रखा है सलाम ठोकने के लिए? लेकिन अगर प्यार से बोलेगा ना तो घर पे आके ऐसे सलाम ठोकूंगा। हेलो सर। घर पे बाद में आएगा, तुझे अभी ठोकूंगा। क्यों? हीरोइन घूंघट उठाने वाली थी, बीच में असिस्टेंट बन के आ गए। ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे हमारा कोई स्वप्न दोष है। दोषी तो खुलेआम सांड की तरह घूम रहे, कोई एटीएम मशीन लेके भाग रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई बॉम्ब फोड़ रहा है। हम तो सिर्फ नींद में अच्छे दिन देख रहे हैं, वो भी आपसे देखा नहीं जा रहा है। अरे छोड़ना, कानून अंधा होता है। चल सो जाते हैं। सलाम करना सिखाता हूँ। बात करो। चलता हूँ, कॉलर छोड़। चल चल चल। पर जीप में नहीं जाऊंगा, BMW लेकर इसे पैदल ले चलो। मुझे हाथ लगाओगे? आपका ये हाथ गंदा होगा, 10 दिन से नहाया नहीं हूँ। क्या ये? अच्छा मेरे जबरे फैन हो, इससे मिलना है क्या? पहले मैं तो मिल लूं। कब जाएगा मिलने? नेक्स्ट जन्म में पक्का। देख लिया, मेरे टक्कर की हीरोइन है, मेरे साथ काम करने के लिए मर रही थी। देखा, भाड़े का यूनिफॉर्म है फिर भी डीसीपी से बड़ा लग रहा हूँ ना। तेरी तो, तुझे तो मैं अपनी गाड़ी धोने के लिए ना रखूं और तू डीसीपी बनेगा? इसके लिए यूपीएससी क्लियर करना होता है। तुम दोनों कूड़ा भी क्लियर नहीं कर सकते। सर जी मेरा टाइम बदलने तो दो, आपको ही अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखूंगा। मैंने दबंग 3 साइन कर लिए। 1-2 जन्म में शूटिंग चालू हो जाएगी, फिर देखना मेरा जलवा। दबंग दबंग दबंग, यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, पुलिस स्टेशन में होगा। चलो सर, हाथ मत लगाना सर। मैं कोई उंतरू फुंतरू नहीं है जो हवालदार हाथ लगाए। मुझसे बात करने के लिए पहले मेरे फैन पेज पे रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद ही बात करूंगा, क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग बहुत है। फैन फॉलोइंग? हाँ तो बोस बाबू के साथ खेलिए कौन बनेगा विद्या का पति। That's mine। चीफ गेस्ट गोटेंद्र, यानी कि मैं। अच्छा, बैनर लगाने का परमिशन नहीं है? अरे बाप रे, झंडा फहरा दिया। कमले, ये बैनर और झंडा सब उतार दो। सर खबरदार, इस बोर्ड को हाथ लगाया। इस बोर्ड को उतारने से पहले मेरी जिंदा लाश पर से गुजरना पड़ेगा। इसे उतारने पर आपको शनि का प्रकोप लगेगा, आपका चाय पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो भी ये उतारेगा सिर्फ उसके घर पे भूकंप आएगा। भूकंप बोले तो अर्थक्वेक। मुझे इंग्लिश आती है। ऊपर वाले बचा ले इस नादान को, बवंडर आएगा, तूफान आएगा। बस कर, छोटा भीम नहीं है, जग्गू की तरह इतना मत कूद। अरे बस कर। इन लोगों ने अपना पोस्टर उतार के अच्छा नहीं किया। अब देखना पोस्टर बॉय का कमाल। इन सभी पुलिस वालों का वांटेड का पोस्टर लगवाऊंगा। इंस्पेक्टर सदाशिव हाजिर हो। इंस्पेक्टर सदाशिव हाजिर हो। पोस्टर उतारने की वजह से इन्हें कोर्ट में लाया गया है। इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास कोई वकील है? कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद मत करो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। तुम कौन हो? मैं हूँ एडवोकेट पटेल। ओहो, वकील। आज तक मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, उत्तर में खड़े हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एडवोकेट पटेल की ही लहर चलती है मित्रों। सस्ता एक्टर है, 2 वड़ा पाव पर डे। अगर एक्टिंग इम्प्रूव हो गई तो इसको रात को पुलाव में ज्यादा पनीर डाल के देंगे। जीएसटी से बड़ा खर्चा, लोगों ने निकाला मोर्चा, शुरू हुई चाय पे चर्चा। ये संसद नहीं है, कोर्ट है, मुद्दे की बात करो। इमोशनल हो गया था मोटा भाई। ये मेरा क्लाइंट जो है ना, ये विद्या गांव का लोकल स्टार है। अभी विद्या गांव में कौन बनेगा विद्या का पति शो होस्ट करने वाला है, तो पोस्टर तो छपेगा ना। बेचारे के अच्छे दिन आएंगे। और ये पुलिस वालों ने बेचारे का सेकंड सुपरस्टार बनने का सपना तोड़ दिया पोस्टर फाड़ के। अभी आप ही बताइए तिलक वाले जज कुमार, इस गांव का नौजवान अगर सपना भी नहीं देख सकता तो जिएगा कैसे? इसके लिए मैं कोर्ट से विनती करता हूँ कि इसको पोस्टर लगाने का लाइसेंस दे दीजिए। एप्लीकेशन छे बकुड़ी। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस में इंस्पेक्टर सदाशिव को कोर्ट ने दोषी पाया है। इनके ऊपर 5000 का जुर्माना लगाया जाता है। इन्हें न सिर्फ अपने हाथ से बोर्ड और झंडा लगाना पड़ेगा, बल्कि ऑफिस का इनॉग्रेशन भी करना पड़ेगा। केस इज क्लोज्ड।
दे। शिकार की तैयारी हो रही है? नहीं, बंदूक की टेस्टिंग हो रही है। सोचता हूँ तेरे टकले पे ही टेस्ट कर लूं। अरे धनलक्ष्मी, बोलिए जी। लता से कहना नारियल तेल लेकर आए। वो तो नहा रही है। राम राम दामाद जी। राम। आइए आइए आइए। अरे बच्चा, आजा बिटिया आजा। पापा कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, तुम कैसी मैं भी हो? ठीक हूँ पापा। आजा मेरे प्यारे नाती, आजा। बैठ जा बैठ जा। पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी? अरे बेटा कैसी है? कैसे हैं आप रोक सब? क्यों रहा है? आ जाओ। आइए दामाद जी आइए। और मेरे बड़े हट्टप्पा कैसा है? अच्छा हूँ दादाजी। और मेरे छोटे हट्टप्पा तू कैसा है? हटप्पा तुम्हारे नाती को आवाज दी, तुम्हें नहीं। कैसे हो बड़े हटप्पा? ठीक हूँ छोटे दादा। सरपंच जी, मेरे यहाँ तीसरी बेटी पैदा हुई है, मिठाई लीजिए। बेटा तुम खुश तो हो ना? जी सरपंच जी। भगवान सुखी रखे। धन्यवाद। तुम भी खा लो भाई। जब पहली बेटी हुई तब तो माता मना रहे थे तुम, और अब तीसरी बेटी हुई तो हमको मिठाई खिला रहे हो। देखो, मेरे यहाँ और भी 2 बेटियां हो जाए तब भी मैं इसी तरह खुशी मनाते हुए पूरे गांव में मिठाई बंटवाऊंगा। देखो, बात का बुरा मत मानना, पर अगर बड़ी होके वो लड़कियां किसी लुच्चे आवारे के साथ भाग गई तो क्या इसी तरह गांव में मिठाई बांटोगे? शुभ मौके पर अशुभ बात करते हो तुम। इतनी बकवास कर रहा है, कान के नीचे एक दीजिए ना। कान के नीचे क्यों? कान ही काट देना। आजा दम है तो। हटप्पा को चैलेंज बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। अरे टावल दो इसको, टावल दो। ये क्या है अटप्पा जी? गांव में कितनी इज्जत है आपकी और आपने ऐसी हरकत की। खुद को बहुत बड़ा तो समझता है क्या? एक बात याद रखना, तुम्हारे खानदान को खत्म कर देंगे। अरे बाप रे बाप, मैं तो डर गया। हटप्पा, मैंने सिर्फ मजाक किया था और तूने सच में कान काट दिया। बहुत घमंड है ना। मेरी बात सुन, अगर सच में तेरी बेटी भाग गई ना तो क्या करेगा तू? अगर कभी ऐसा हुआ ना तो हटप्पा खुद अपने हाथों से उन्हें गोली मारेगा, नहीं तो तेरे हाथों से अपने कान कटवाएगा। जाओ बड़े उस्ताद, छोटे उस्ताद को अंदर ले जाओ। जाओ जाओ बेटा, अंदर जाके कुछ खाओ पियो। क्या हटप्पा, बहुत अरसे के बाद बेटी और दामाद घर आए हैं। अरे लोगों की तरह फालतू थोड़ी है जो कान खुजाते हुए आ जाएंगे। तुम्हें पता नहीं है, मेरा दामाद रेलवे में है। क्या समझ रहा है? वहाँ कूली या सफाई कर्मचारी नहीं है, स्टेशन मास्टर है वो। पगार लेता है 40,000। सिगरेट पीने की फुर्सत नहीं है उसे। दूसरा दामाद क्या पता है? डॉक्टर है, सड़क किनारे झोला लटकाए जड़ी बूटी नहीं बेचता। खुद का अस्पताल है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं वहाँ। क्या किस्मत पाई है। ऐसा है भाई, मैंने दोनों बेटियों की लाइफ सेट कर दी है। जीवन में आनंद ही आनंद है। बन की चिड़िया बन के आजाद पंछी की तरह उड़ता रहता हूँ। पापा। हाँ बेटा, मैं स्कूल जा रही हूँ अब। जाओ जाओ बेटा। ये कौन थी, तुम्हारी तीसरी बेटी? तो पूछ रहा है कि बता रहा है? ये अभी 11वीं में पढ़ रही है ना। हाँ। 17वें साल में कदम रखा है ना। ये आ गया। ए सबको बोल, फैला के बैठो रे। हैंडसम आदमी है यार। अरे यहाँ तो जगह नहीं है। ए जरा सिकुड़। अरे क्या चाहिए? बैठना है। मेरे काका का बेटा है जो गोद में खिलाऊं। थोड़ी सी जगह। कौन सी जगह? किसकी जगह? बैठने देना यार। बैठने तो पहले घर जा, प्लास्टिक का टेबल लेकर आ। कितने बजे बस है? 8 बजे की। तो जल्दी आना चाहिए ना। बस स्टैंड को एयरपोर्ट समझने का। बस का टाइम है 8 बजे का, तो 6 बजे चेक इन करना पड़ता है ना। वो सब तेरे से पहले आकर बैठे। ओए, तेरे बस का टाइम क्या है लल्लन? 8 बजे। बिरजू तेरा? मेरा भी 8 बजे। चेक इन कब किया? 6 बजे से बैठा। देख लिया ना, ब्राइट विचार ब्राइट भविष्य। सबसे पहले दुनिया को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। कंडक्टर को कंडक्टर नहीं, एयर होस्टेस समझो। कंडक्टर तो बदसूरत आदमी है ना। अरे आदमी औरत सब एक समान है, सरकार बोलती है। अच्छा, समझते ही नहीं हो। बोलते हैं कि देश में बदलाव नहीं आ रहा है। पहले अपनी सोच बदलो, बाद में देश बदलेगा। गांधी जी ने बोला। अरे मेरी सीट पर बैठा। अरे इलेक्शन की सीट थोड़ी है जो मुझे उतार रहा है। तेरी बस कितने बजे की है? 9 बजे की है। मेरी 8 बजे की है। तो तेरी बाद में टेक ऑफ करेगी, पहले मेरी लैंड करेगी। नहीं, ऐसे तू नहीं तो बोला नहीं था होता, ये तो एयरपोर्ट का हिसाब किताब है।
की साड़ी ने फटीचर को लपेट लिया। ए, कैसी लगी मेरी BMW बस? ये बस नहीं, रॉकेट है। ये रॉकेट तो मैं ही उड़ाऊंगा। ए, कागज कलम लेकर आ। अंदर का गुलजार जाग उठा है। देख कर तेरी जवानी पंछी भी कर दे जुलाब। रोज होती है तुझ पे नियत खराब। मस्त भाऊ मस्त। आई शपथ शायरी को खराब कैसे करना है वो तो कोई तुमसे सीखा। बस मैं बिठा के जंगल भेज दूंगा। एक दांत टूटा 4 दांत तोड़ डालूंगा। सुनना, हाथों का गलत उपयोग तो बहुत किया है, आज सही उपयोग करके लेटर दिया। अब मेरी बस का टाइम हो गया है। अगर लेटर देना ही है तो अपनी वाली को लव लेटर लिख के दूंगा। खुद तो हिंदी कीबोर्ड इस्तेमाल करता है। तुम लोग में से कोई है ना? ये लोग तो कब से मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में। कोई तो ढंग का डाकिया मिल जाए जो मेरा डाक पहुंचा दे। म्याऊ। अरे फुटेज की घारी आ जल्दी। क्यों बुलाया? कौन सी क्लास में है तू? 11th A। क्लास टीचर कौन है तेरी? कल्याणी मैम। भाई तेरा तो कल्याण ही कल्याण होगा। प्यार का कबूतर बनेगी? हाँ? पूछना क्या, बना ही देता हूँ। प्लीज स्क्वीज मी। अरे एक्सक्यूज मी छोड़, हिंदी में बोल। क्लास के लिए लेट हो रहा है लता। ये क्या है? लव लेटर। अरे रे लव लेटर। छोकरी पुलिस को बुलाएगी। मुझे अभी और पढ़ाई करनी है। लव के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पापा को पता चला तो वो बहुत। ये कान के नीचे दूंगा ना। पागल हो गया जो तुझे लव लेटर दूंगा। बच्ची पालने का शौक नहीं है मुझे। तुझे लव लेटर देके क्या तेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलूं? तू हटप्पा की बेटी है ना? रोक, अभी तेरे पापा को फोन लगाता हूँ, बोलता हूँ मुझसे लव लेटर मांग रही है। मैंने लेटर कब मांगा? हाँ, पता है नहीं मांगा, पर मेरी जबरदस्ती है। मैं बोलूंगा तूने मांगा। मुझे क्लास के लिए लेट हो रही है। ये कबूतरी, ये तेरी क्लास टीचर कल्याणी के लिए। गुड मॉर्निंग बोलने के बाद टीचर को बोलना, टीचर टीचर MFL बोस बाबू ने ये लेटर भेजा है, उसकी प्यार की सीट कंफर्म कर दो ना। अरे रे टीचर मेरी जान ले लेगी। और मैं तुझे छोड़ दूंगा क्या? हटप्पा को फोन करके भलती स्टोरी सुना दूंगा। तो शाबाश मेरी कबूतरी।